अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मूसा रहमान। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं MS एक्सेल 2016 में लेक्चर नंबर 16। लेक्चर नंबर 16 में हम पेज लेआउट कमांड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कुछ डेटा मैंने टाइप किया हुआ है, इसी डेटा के ऊपर कमांड्स अप्लाई करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले यही रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको बहुत पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। आते हैं पेज लेआउट की तरफ। तो पेज लेआउट में कुछ कमांड जो है ये लेक्चर नंबर 15 में कवर हुए थे। अब इसके बाद जो कमांड्स रहते हैं वो इसी डेटा के ऊपर अप्लाई करेंगे। यहाँ पे कुछ डेटा मैंने टाइप किया हुआ है। अब इसी डेटा के ऊपर यही कमांड जो है वो अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो रेबन है वो है स्केल टू फिट। अब इसी डेटा की हम प्रिंट प्रीव्यू जो है वो देखना चाहते हैं कि इसकी प्रिंट प्रीव्यू जो है वो किस तरह शो हो रही है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास आ रहे हैं 2 पेजेस आ रहे हैं, क्योंकि डेटा जो है इसकी जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा है, एक ही पेज में नहीं आ रहा है। तो अब मैं इसको किस तरह एक पेज में लेके आऊँगा, यहाँ पे आऊँगा विड्थ, यहाँ पे ये अब ऑटोमेटिक सेलेक्टेड है, यहाँ से कर लेता हूँ 1 पेज। तो अब इसके बाद दोबारा प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहता हूँ कि ये हमारे पास अब 1 ही पेज पे आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे Ctrl+P कर लेता हूँ। तो अब देख सकते हैं कि डेटा जो है उसकी जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो तो कम हो गया, लेकिन वो यहाँ पे हमारे पास एक ही पेज के ऊपर डेटा जो है वो आ गया। अब इसके बाद हम इसी डेटा को कॉपी कर लेते हैं और इसको नीचे क्या कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे Ctrl+V कर दिया। अब हम इसी डेटा की प्रिंट प्रीव्यू जो है वो देखना चाहते हैं कि वो किस तरह आ रहा है। लेकिन यहाँ पे विड्थ जो है इसको हम क्या करेंगे, इसको दोबारा हम ऑटोमेटिक करेंगे। अब दोबारा प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहता हूँ। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो यहाँ पे पेजेस आ रहे हैं वो आ रहे हैं 2 पेजेस, 1 of 2। अब इसको हम किस तरह एक ही पेज पे करेंगे। अब यहाँ पे हम आएंगे हाइड कमांड्स पे। अब यहाँ पे जो कमांड सेलेक्टेड है वो है ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 पेज करेंगे। जब हमने 1 पेज कर दिया, यहाँ पे Ctrl+P कर लेता हूँ, प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहता हूँ। तो पहले हमारे पास आ रहे थे 2 पेजेस, अब हमने डेटा को फिट कर दिया एक ही पेज में। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, स्केल टू फिट कमांड जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको मैं भी ऑटोमेटिक कर लेता हूँ। अब इसी डेटा को हम यहाँ से भी स्केल टू फिट कर सकते हैं। अब ये हमारे पास जो कमांड यहाँ पे सेलेक्टेड है, स्केल टू फिट में जो वैल्यू है वो है 68, मगर यहाँ पे नॉर्मल जो यहाँ पे वैल्यू होती है वो होती है 100। यहाँ से एंटर कर लेता हूँ। अब यहाँ पे प्रिंट व्यू देखना चाहते हैं कि हमारे पास कितने पेजेस आ रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे पास आ रहे हैं 4 पेजेस। अब इसको हम स्केल टू फिट जो है वही कमांड्स इस्तेमाल कर सकते हैं जो पहले हमने इस्तेमाल कर दी। ये था स्केल टू फिट रेबन। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कमांड है वो है शीट राइट टू लेफ़्ट। मतलब हम इसी कमांड से शीट की जो डायरेक्शन है वो चेंज कर सकते हैं। डायरेक्शन किस तरह चेंज कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो सीरियल नंबर है वो लेफ़्ट मोस्ट पे आ रहा है। अगर हम इसकी डायरेक्शन चेंज कर दें तो ये राइट मोस्ट इसी साइड पे आएगा। तो अब देखते हैं कि ये आता है कि नहीं। अब ये हमने शीट डायरेक्शन जो है वो चेंज कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि ये जो सीरियल नंबर था जो पहले लेफ़्ट पे था अब ये राइट पे आ गया। इसी तरह हमारे पेज का डायरेक्शन जो है वो चेंज हो गया। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो रोज़ की नंबरिंग है
वो पहले लेफ़्ट पे थी, अब राइट पे हो गए। इसको वापस कर देते हैं, तो इसके ऊपर दोबारा क्लिक कर लेता हूँ, तब हम अपनी नॉर्मल हालत में आ गए। अब इसके बाद जो कमांड है वो है यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेड लाइन। ग्रेड लाइन यहाँ पे जो सेल्स की जो बॉर्डर है इसको कहा जाता है ग्रेड लाइन। तो अब ये ग्रेड लाइन जो है हम खत्म भी कर सकते हैं और विजिबल भी कर सकते हैं। तो यहाँ से अनचेक कर लेता हूँ, जो ग्रेड लाइन है वो ख़त्म हो गई। अब यहाँ पे अगर हम कोई प्रिंट लेना चाहते हैं, Ctrl+V मैंने कर दिया, तो ये हमने अभी इसी सेल्स को हमने बॉर्डर दिया हुआ है। फर्ज करें हम इसी सेल से बॉर्डर जो है वो ख़त्म करना चाहते हैं, तो ये बॉर्डर मैं यहाँ पे आता हूँ होम टैब में और यहाँ पे देता हूँ नो बॉर्डर। अब हम क्या करना चाहते हैं, इसी की प्रिंट रिव्यू देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास लाइन है वो यहाँ पे प्रिंट रिव्यू में शो नहीं हो रहे हैं। अब हम क्या करना चाहते हैं, वो प्रिंट रिव्यू में भी हम शो करना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, दोबारा आता हूँ वापस पेज लेआउट में आता हूँ। यहाँ पे जो ग्रेड लाइंस हैं इसको प्रिंट के दौरान भी विजिबल करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैंने विजिबल कर दिया और यहाँ पे दोबारा प्रिंट रिव्यू देखना चाहते हैं। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके साथ प्रिंटिंग के दौरान भी ग्रेड लाइन जो है वो यहाँ पे शो हो रही हैं। तो इसी तरीके से हम विजिबल इनविजिबल कर सकते हैं। इसके बाद है हेडिंग। यहाँ से हेडिंग जो है हमारे पास जो कॉलम्स है इसकी नेम भी शो हो रही है और रोज़ की जो नंबरिंग है वो भी हमारे पास शो हो रही है। हम ये इनविजिबल भी कर सकते हैं। किस तरह, यहाँ पे इसको अनचेक कर लेता हूँ, जो रोज़ की जो यहाँ पे हमारे पास रोज़ की नंबरिंग थी वो भी हाइड हो गए और जो कॉलम्स के लिए हमारे पास यहाँ पे कैरेक्टर्स थे वो भी हाइड हो गए। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि विजिबल इनविजिबल कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू में हमारे पास यहाँ पे न तो कॉलम की जो नंबरिंग है वो शो हो रही है, न रोज़ की नंबरिंग है वो शो हो रही है। मगर यहाँ पे हम प्रिंटिंग के दौरान भी इसको विजिबल कर सकते हैं। किस तरह विजिबल करेंगे, इसको चेक करूँगा और यहाँ पे दोबारा प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहता हूँ। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो कॉलम है उसकी कैरेक्टर्स जो है जिससे हम जाहिर करते हैं वो भी यहाँ पे शो हो रही है और रोज़ की जो नंबरिंग है वो भी यहाँ पे शो हो रही है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि हेडिंग जो है वो भी विजिबल और इनविजिबल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको अनचेक कर लेता हूँ। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कमांड है वो है जो नेक्स्ट रिबन है वो है अरेंज। तो यहाँ से दूसरा शीट जो है उस पर आता हूँ, शीट नंबर 2 पे। तो ये कमांड्स अप्लाई करने से पहले यहाँ पे मैं कुछ पिक्चर जो है वो इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आता हूँ इंसर्ट टैब में, यहाँ से पिक्चर यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ ये पिक्चर, और ये मैंने सेलेक्ट कर दिया और इसको थोड़ा रीसाइज कर लेता हूँ। ये पिक्चर इंसर्ट कर दिया, इसका भी साइज छोटा कर लेता हूँ। अब यहाँ पे दोबारा आता हूँ पेज लेआउट टैब में। यहाँ पे दो कमांड है, एक है ब्रिंग फॉरवर्ड, एक है सेंड बैकवर्ड। अब क्या करना चाहता हूँ कि इसी पिक्चर को मैं दूसरी पिक्चर के ऊपर रख लेता हूँ। अब मैं इसी पीछे वाले पिक्चर जो है इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इसको आगे लाना चाहता हूँ। जो पहले पिक्चर है इसको पीछे लेके जाना चाहता हूँ। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा ब्रिंग फॉरवर्ड। जो पिछला पिक्चर था वो पहले आ गया, जो पहले पिक्चर था वो पीछे चला गया। अब हम इसी तरह क्या कर सकते हैं कि इसी पिक्चर को, पिछली पिक्चर को सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको दोबारा ऊपर लाते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ब्रिंग फॉरवर्ड ऑप्शन की इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो ऊपर वाले पिक्चर है इसको हम क्या कर सकते हैं,
बैकवर्ड कर सकते हैं, इसको हम पीछे लेके जा सकते हैं। तो किस तरह, यहाँ से सेंड बैकवर्ड, सेंड यहाँ पे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि ये सेंड ब्रेक फॉरवर्ड और ब्रेक बैकवर्ड फंक्शन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसके बाद हमारे पास जो कमांड है वो है सिलेक्शन पैनल। सिलेक्शन पैनल में यहाँ पे हमारे पास दो पिक्चर्स हैं। इन दो पिक्चर्स को हम हाइड भी कर सकते हैं और अनहाइड भी कर सकते हैं, और दोनों को हम हाइड भी कर सकते हैं और दोनों को शो भी कर सकते हैं। अब इसके बाद जो कमांड है वो है ग्रुप, कि हम किस तरह इन पिक्चर्स को एक ग्रुप में इकट्ठे कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों पिक्चर को मैं सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इन दोनों पिक्चर्स का एक ही ग्रुप बनाऊंगा। तो अब इन दोनों पिक्चर से हमारे पास एक ही पिक्चर बन गया। अब इन दोनों पिक्चर्स को हम एक ही साथ रिसाइज भी कर सकते हैं, छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। और यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है अलाइन। अलाइन का मतलब है कि आप लेफ़्ट भी करना चाहते हैं, राइट भी करना चाहते हैं, जिस तरह हम टॉप होम टैब में अलाइन किसी टेक्स्ट के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, यही ऑप्शन है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कमांड है वो है रोटेट। रोटेट से हम क्या कर सकते हैं, इन पिक्चर्स की डायरेक्शन को रोटेट कर सकते हैं, 90 कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, लेफ़्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज कर सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर, और आज के लिए इतना ही काफ़ी था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।